जाने दो। नहीं जाने दो, मेरे को जवाब लेना है। ऐसे क्यों नहीं जाऊंगी? इसीलिए इतना टाइम लग रहा है ना यूनिवर्सिटी को ये बात खंगालते हुए। इन्हीं का स्टाफ है, क्या टाइम लगना था? कुछ नहीं टाइम लगना था। 12-13 दिन हो गए, इसीलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि इनको एविडेंस छुपाने का टाइम चाहिए, न्याय करने का टाइम नहीं, एविडेंस छुपाने का टाइम चाहिए इन्हें। में और भी सात्विक जाएंगे क्योंकि इन्होंने कुछ आज बोला है, कुछ आंसर ही नहीं दिया है। क्यों नहीं बस की है? वो वीसी क्यों बना बैठा है? क्यों बना बैठा है वीसी? वो क्यों सैलरी ले रहा है? नहीं, मैं नहीं जाने हमारे यहाँ से, नहीं जाने वाली मैं। पहले मेरे को रिटर्न में जवाब दो, वीसी से भी रिटर्न में जवाब दो। क्या कर रहे हैं अब तक में? अगर जवाब भी नहीं है उनके पास रिटर्न में। वो कार्रवाई करेंगे तो जरूरत नहीं तो उनको क्या दिक्कत है? लिख के देने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं अंदर भी कह रही थी, अंदर भी नहीं दिया उन्होंने रिटर्न में। जो सारी चीज़ें, क्योंकि आप जो कुछ भी आप सबमिट करते हैं वो सब रिकॉर्ड है, उसके आधार पर यूनिवर्सिटी देखेगी क्या किसी ने बच्चों के साथ या साथी के साथ कोई ज़्यादती की क्या, वो सारी चीज़ देखी जाएंगी। उसके आधार पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेगी। और यदि आपको लगता है कि एश्योरेंस मैं आपसे चाहता हूँ कि जो कमेटी देखेगी, रिकॉर्ड चेक करेगी, उसमें वो हम लोगों को भी दिखा दिया जाए कि दिखाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें रिकॉर्ड किया है। ये तो आप देख ही सकते हैं, आपने अपने बच्चे की कापियाँ ले ली हैं, आपके पास जो अधिकार है वो तो आप ले ही सकते हैं। आप उस बच्चे की कापियों को कहीं भी जज्बा भी सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ हैं, कोई बात, कुलपति जी ने जो कमेटी बनाई है उस पर भी विश्वास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम एक छोटी सी और रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि पेरेंट्स को ही लिखित में ये जवाब दे दें कि जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप इसमें जो यदि कोई भी इस तरह का दोष मिलता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई बात लिख के दे देंगे तो सर इसमें क्या समस्या है? नहीं। क्या लिख के? आप उसको रिपोर्ट तो आने दीजिए। हाँ, तो लिख के जो दोषी पाए, हम ये नहीं कह रहे कि उस पे एक्शन हो, हम ये कह रहे हैं जो भी दोषी पाया जाए उसके अगेंस्ट पे कार्रवाई करें। भाई ये तो लिखित है, जो भी किसी भी काम में दोष पाया जाएगा उस पर एक्शन होगा ही होगा। या दोष पाने के बाद एक्शन कर लीजिए। और लेकिन एक बात और सुन लो, आप जो इनके साथ हैं, आपको ये लगता है ना कि कोई क्रिमिनल एंगल है तो यू कैन अप्रोच एनी टाइम। वो अब तुरंत कर लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि फलाने आदमी ने मेरे बच्चे को उसके लिए मजबूर कर दिया, तो ये तो आप अभी चाहे वो तो कर ही दीजिए यदि आपको ऐसा लगता है। पुलिस देखो, एक मिनट सुनिए, क्रिमिनल एक्शन एक अलग चीज़ है। यूनिवर्सिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेगी यदि कोई दोषी पाया गया तो। आपको यदि कोई क्रिमिनल एंगल लगता है कि आपके बच्चे के साथ किसी ने ऐसी ज़बरदस्ती करके उसको जो है ना अपनी आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, तो आपको नेचुरली एक उस व्यक्ति के अगेंस्ट विद एविडेंस जो है ना आपको शिकायत तुरंत पुलिस में करनी चाहिए। नहीं सर, यूनिवर्सिटी भी अगर कोई यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहा है इतने सारे बच्चे जैसे, नहीं, तो यूनिवर्सिटी भी एक्शन ले सकती है। नहीं, यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी, नहीं FIR नहीं करेगा यूनिवर्सिटी। नहीं, आप जो है ना ये लॉ यूनिवर्सिटी भी करा सकती है। सर मैं बताता हूँ, तो आप अपने सर ऐसा नहीं है, ये पहली बार है। इस यूनिवर्सिटी ने FIR भी लॉन्च कर रखी है प्रोफेसर के, अगर आपको तो मैं रिकॉर्ड भी आपको दिखाऊंगा। और केवल इस यूनिवर्सिटी में हाल ही में BPS यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हरासमेंट में टर्मिनेट भी हुआ और उसके अगेंस्ट यूनिवर्सिटी ने FIR भी की। क्रिमिनल सर क्रिमिनल ही होगा ना, क्रिमिनल एक्शन है सर क्रिमिनल ही हुआ। नहीं सेक्सुअल हरासमेंट क्रिमिनल नहीं है। नहीं, हाँ वो तो है, क्रिमिनल के तो टर्मिनेट करके वाइस चांसलर ने उनके अगेंस्ट में FIR करवाई। भाई हम यहाँ चाह रहे हैं नहीं, टर्मिनेट वाइस चांसलर सिर्फ जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं और वो सब लिया जाएगा यदि आप इंक्वायरी होने दो। सर हम एक चीज पूछ रहे हैं, आप नहीं कह रहे एक मीटिंग होगी, अब तक क्या कार्रवाई हुई है ये जानने लेकिन एक मिनट सुनिए, ये बता दिया है डॉक्टर जयपाल जी ने, क्या कार्यवाही अब तक कमेटी ने? सर बच्चे भी तो जानते हैं। कोई बात नहीं, आप सब कमेटी ने एक बात सुनिए, कमेटी ने सभी बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के थर्ड सेमेस्टर तक जो उस बैच के बच्चे हैं, 7वीं के बैच के बच्चे हैं, उन सबका रिकॉर्ड, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, उनके सब इंटरनल असेसमेंट, उनके सब क्या कहना चाहिए अटेंडेंस, ऑल रिकॉर्ड कमेटी ने मांगा।
सर इतना टाइम तो नहीं लगता मांगने में सर, यूनिवर्सिटी का ये काम है ये सर, इतना टाइम तो नहीं लगता ना, काफी टाइम लगता है। सर आप और कितना टाइम और लगेगा सर इसको? सर आप समय तो बताएं। समय तो बताएं सर, ऐसे तो हम कितने टाइम में दे देंगे सर, ये डेडलाइन तो दो सर। कमेटी तो अब ये है, कमेटी सुनो सर मेरी एक अर्लीस्ट रिक्वेस्ट पॉसिबल। है, एक फैमिली के मेंबर को उस कमेटी में इन्वॉल्व किया नहीं जाए। नहीं ऐसे नहीं, सुनो कमेटी तो कमेटी है, आपको भी बुलाया जाएगा, आपसे भी एविडेंस मांगे जाएंगे। जो भी उसमें बच्चा भी कोई अपना एविडेंस देना चाहता है ना लिखित में, उसके भी एविडेंस मांगे जाएंगे कि कल कोई बात होती है ना तो आप उसमें साक्षी हो। केवल ये जो है ना जमानी जमा खर्च नहीं, आप कोई जो आरोप लगाते हैं उसको आप लिखित में एविडेंस के साथ भी कमेटी के सामने लाएंगे और उन सबको कंसीडर करेगी कमेटी, तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी। अभी बच्चों से भी ये चीज़ें कमेटी मिलेगी, उनसे भी उनके एविडेंसेस मांगे जाएंगे। पेरेंट्स जो उनका बट ऐसा एक साल में नहीं करेंगे। सर मैं एक बात बता दूं, आज जब ये कॉल की गई कि आज हम डीसी सर से काम कर रहे हैं, मिलने जाएंगे, इसको आप तो अभी सर क्या किया इन्होंने, प्रशासन ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने आज जब ये हुआ कि मिलने जाएंगे तो इन्होंने आज ही 2 लेक्चर शेड्यूल कर दिए बच्चों के जो थे ही नहीं। आज ही सेशन प्रैक्टिकल के लिए उनको प्रेशराइज किया कि आज ही दो। और हद तो इस बात की है जब बच्चे टॉर्चर हो रहे थे और आज ही उस टीचर ने ये कहा कि जो बच्चा प्रोटेस्ट में जाएगा अटेंडेंस मेरे हाथ में, फिर देख लेना तुम्हारा क्या होगा। आज तक भी धमकी दे रहे हैं। सर ये गलत है ना। नहीं जाने दो मेरे को, मेरे को जवाब लेना है। ऐसे क्यों नहीं फ्री हैं पुलिस के पास जाने के लिए, ठीक है, और वो हम फ्री भी हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारा पहला विश्वास एमडीयू प्रशासन पे है, बीसी साहब पे है। वो हमने इनको पहले दिया था और आज उन्होंने ऐसा कहा है हमें कि जल्दी से जल्दी हम इसका कोई न कोई रिजल्ट निकाल के और हम आपको बताने वाले हैं। कितना टाइम, ठीक है, जो भी टाइम तो पूछते हैं टाइम वो अब वो कह रहे हैं कि अर्लीस्ट रिटर्न में दे दो हमें, इतना मैं तो यहाँ जाने वाली नहीं, इतना रिटर्न नहीं मिलने देगा। फिलहाल हम देखो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। ज्ञापन भी दिया है और आज भी हमने कुछ उनको ना तो मैं अपनी सीधी मांगे जाऊंगी, रोक लो सौंपी किसने है, रोकना तो है। उन पे विश्वास है इसलिए हमने दिया है। तो हम उस विश्वास पे चल रहे हैं और उसी विश्वास के कारण अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जो आप क्लासेस का बाइकआउट कर रहे हैं, आप क्लासेस का बाइकआउट बंद करें और आगे जल्दी आपके पेपर भी आने वाले हैं, आप अपनी क्लासेस अटेंड करना शुरू करें। ठीक है, जैसा भी अगर कुछ भी इधर से जवाब नहीं मिलता है तो ये इकट्ठे होने का तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पढ़ाई का लॉस ना हो, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपनी क्लासेस शुरू करें, अपनी क्लास में जाना शुरू करें, अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है भाई, सात्विक को न्याय दिलाकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और जो भी आप लोगों के साथ डिपार्टमेंट में इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं, कम से कम उसमें जितना हो सके उतना सुधार हम करवा के रहेंगे, ये हमारा संकल्प है और यही संकल्प लेके आज हम यहाँ से जा रहे हैं।